इंसान के दिमाग में प्लास्टिक मिल रहा है। ये कहां से पहुंच रहा है और कैसे पहुंच रहा है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो देख लेते हैं, जिससे हमारी मेहनत ज़ाया चली जाती है। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। इससे हमें अगला नया वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, इंक्रीजमेंट मिलता है। आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि आपके दिमाग में कचरा भर गया है, लेकिन एक अध्ययन से पता चलता है कि दिमाग में सचमुच में कचरा भरने लगा है। वह कचरा है माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक, जो धीरे धीरे हमारे दिमाग में जगह बना रहा है और स्टोर हो रहा है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नए अध्ययन में पाया है कि पिछले कुछ वर्षों में इंसानी दिमाग में माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक के स्तर में काफी हद तक वृद्धि हुई है। इस बात पर आसानी से यकीन भी नहीं होता है। वैज्ञानिक पहले माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक का पता इंसान के फेफड़े, गुर्दे, बोन मैरो और प्लेसेंटा में लगा चुके हैं, पर जैसे ही इंसानी दिमाग में उन्हें प्लास्टिक होने का पता चला तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वैज्ञानिकों ने 2016 और 2024 के बीच होने वाले पोस्टमार्टम के 80 लोगों के ब्रेन, किडनी और लीवर के टिश्यू के नमूने लिए। उन्होंने उस समय के दौरान अल्जाइमर या डिमेंशिया से मरने वाले 12 लोगों के ब्रेन के नमूने भी लिए। वैज्ञानिकों ने पाया कि इन नमूनों में प्लास्टिक की कंसेंट्रेशन काफी अधिक है। 8 वर्षों के दौरान दिमाग के नमूनों में प्लास्टिक की 50% वृद्धि हुई है। यह आंकड़ा डराने वाला और चौंकाने वाला है। आगे वैज्ञानिकों का कहना है कि प्लास्टिक का उत्पादन बढ़ रहा है, प्लास्टिक प्रदूषण भी बढ़ रहा है। अब यह पूरी तरह से लॉजिकल बात है कि इंसान के शरीर में भी प्लास्टिक बढ़ेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि 70, 80 और 90 के दशक में जो प्लास्टिक फेंक दिया गया था वह नैनो प्लास्टिक में बदल रहा है, जो हमारे शरीर में पानी और खाने के माध्यम से पहुंच रहा है, और ये हमारे पानी, हमारी कृषि, हमारे भोजन को भी प्रदूषित कर रहा है। शोध करते हुए वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि ये माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक लीवर में ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वह पाचन का सबसे खास केंद्र है। लेकिन दिमाग में लीवर से 30 गुना अधिक नैनो पार्टिकल मिले हैं। अब ये हमारे दिमाग तक कैसे पहुंचते हैं, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि नैनो प्लास्टिक संभवतः लिपिड के वसायुक्त अंगों के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं, जो अवरोध को पार करते हुए हमारे दिमाग तक पहुंच जाते हैं। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि हमारा दिमाग इससे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि दिमाग के ऊपर एक झिल्ली होती है जो हानिकारक पदार्थों को दिमाग में जाने से रोक देती है। ये नैनो प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक दिमाग में ही जाकर क्यों ठहरते हैं? इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि प्लास्टिक वसा यानी फैट के साथ ज्यादा चलते हैं और दिमाग में लिपिड वसा ज्यादा होती है, इसलिए सीधे दिमाग तक ये पहुंच जाते हैं। जो लोग डिमेंशिया से पीड़ित थे उनमें दूसरे लोगों के दिमाग की तुलना में 10 गुना अधिक माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। लेकिन इस अध्ययन में एक राहत की बात भी सामने आई है। जिन लोगों की उम्र ज्यादा थी उनके दिमाग में माइक्रोप्लास्टिक की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी। इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा दिमाग खुद उन माइक्रोप्लास्टिक को धीरे धीरे साफ करता रहता है। आपका इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और प्लास्टिक के इस्तेमाल से परहेज करें। चैनल को चूहों की सेहत के लिए गर्म मौसम बेहद मुफीद है। एक नए अध्ययन से पता चलता है कि जैसे जैसे शहरों में तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे चूहों की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। इस टाइम ज्यादा तापमान और घटती हरियाली वाले शहरों में चूहों की संख्या बहुत अधिक है। अगर आपके शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है तो इसके लिए जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार हो सकता है। दुनिया भर के 16 शहरों में अध्ययन में पाया है कि जिन शहरों में पिछले कुछ सालों में तापमान में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, उस जगह तापमान के साथ साथ चूहों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। साइंस एडवांस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरीकरण में हो रही वृद्धि से चूहों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। रुझान बताते हैं कि बढ़ता तापमान चूहों और उनके द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारियों को और भी ज्यादा मुश्किल बना सकता है। चूहे सिर्फ लोगों को घर में परेशान नहीं करते, बल्कि कार की वायरिंग भी काट डालते हैं और फसलें, बगीचे भी खराब कर देते हैं। उनका मलमूत्र खाने को दूषित कर सकता है और वो लेप्टोस्पाइरोसिस और म्यूरिन टाइफस जैसी बीमारियों को फैला सकते हैं। चूहों की इन हरकतों से परेशान होकर लोग इनको खत्म करने का भी इंतजाम करते हैं, जिससे दुनिया भर में हर साल $500 मिलियन इन चूहों के खिलाफ लड़ाई में खर्च हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी कि जलवायु परिवर्तन के साथ चूहों की आबादी भी बढ़ेगी, लेकिन किसी के पास इस बात का पूरा डेटा नहीं था। वैज्ञानिकों की एक टीम ने रिकॉर्ड इकट्ठा करने के लिए 13 अमेरिकी शहरों और इसके अलावा टोरंटो, टोक्यो, एम्स्टर्डम जैसे शहरों में अध्ययन किया। फिर उन्होंने प्रत्येक शहर में औसतन 12 वर्षों में चूहों की शिकायतों की दरों को देखा और उनकी तुलना शहरीकरण के स्तर, कितनी कम हरियाली, जगह, सामाजिक आर्थिक स्थिति,
मानव जनसंख्या घनत्व के साथ साथ औसत तापमान से में वृद्धि से तुलना की। टीम ने जिस समय सीमा का अध्ययन किया उसमें लगभग 70% शहरों में चूहों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसमें सैन फ्रांसिस्को, टोरंटो, न्यूयॉर्क सिटी, एम्स्टर्डम और वॉशिंगटन डीसी में चूहों की संख्या सबसे अधिक देखी गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, थोड़ा सा सपोर्ट करें।